टीचर्स तो मेरे यहाँ गिनती की हैं 5, और जितने भी हैं सारे मेल टीचर्स ही हैं। तो फिर धीरे धीरे जब हमें ये पता चला कि हमारे जो परमानेंट प्रिंसिपल हैं जब वो आएंगे, तो उनसे हम लोग निरंतर कांटेक्ट में थे। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखो, वहाँ के लोकल लोगों से ज़्यादा अभी नहीं भिड़ना है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये था कि ये बाहर से आए हैं और ये हमारे बच्चों का उतना अच्छा नहीं चाहेंगे जितना यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे, जो कि उनकी गलतफहमी थी, जो कि पूर्व प्राचार्य थे, तो उन्होंने अच्छा खासा वहाँ पैसा बनाया था। लेकिन जब धीरे धीरे वहाँ हमने समय बिताया तो वहाँ के बच्चों के बीच हमने जगह बनाई, वहाँ के लोगों के बीच, और अभी तो ये है कि 1 साल हो गए हैं और अब बहुत काम हुआ है। मतलब हमारी जो प्रिंसिपल सर है उनका ये है, मैं खुद भी बहुत काम करूँगा, करवाऊँगा भी, तो बहुत काम करते हैं वो और हम लोगों से करवाते भी हैं। तो इन 1 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी जगहों की तरह कहीं कहीं है कि अभी प्रॉपर बिल्डिंग ही नहीं है, स्कूल बिल्डिंग नहीं है, रहने की प्रॉब्लम्स है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है वहाँ पर एक समस्या बस ये है कि हम दूर हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। अगर हमें आना है तो हमें पहले रायपुर आना पड़ता है, क्योंकि जो गरियाबंद जिला है वहाँ पर रेलवे स्टेशन नहीं है। उसी तरह जब यहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी होती है, जैसे मुझे अपने घर से पकड़ना है तो मुझे प्रयाग आना पड़ता है। तो बस एक ही कमी है कि हम दूर हैं, बाकी जितनी भी सुविधाएं केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक को मिलती है उतनी सुविधाएं हमें एकलव्य में मिल रही हैं। और मेरा तो ये कहना है कि आप बिना डर के भरिए फॉर्म, और जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो लोगों को बोलने दीजिए। लोग तो तब भी बोलेंगे अरे मिली भी तो कहाँ मिली, इतनी दूर मिली, तो लोगों का मुंह आप नहीं बंद कर सकते हो, लेकिन अपने अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि आज के समय में अपनी मेहनत से बिना किसी प्रकार का धन दिए अगर आप नौकरी प्राप्त कर रहे हैं तो भगवान से एक प्रकार का मिलना ही हो जाता है। सर, इस समय जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो 89 के करीब है, इन हैंड 72,000 आ रही है। मतलब हाथ में इस समय जो सैलरी आती है वो 72,000 के करीब, 17,000 डिडक्शन होता है जी। और मैं भी यहाँ 2021 में आई थी, तो उस समय बहुत सारी आशंकाएं थी मन में, होगा नहीं होगा, पर एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जो यहाँ इस संस्था में आ गया उसका कहीं ना कहीं तो होगा। बस आपको अपने से ईमानदारी रखनी है कि जैसा जैसा सर बोलते हैं निरंतर पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो 10 घंटे पढ़ लिया और फिर उसके बाद 3 दिन तक हमने छोड़ दिया, या 1 हफ्ते तक हम सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हैं। 4 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, 5 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर वे में पढ़िए और प्रश्न को सॉल्व करिए। हम लोग का तो क्या है कि 1 साल में काफ़ी कुछ छूट चुका है, तो अब पुराना जब हम नोट्स देखते हैं तो लगता है कि जो वहाँ बैठा है उसकी तैयारी और हमारी तैयारी में बहुत अंतर है, क्योंकि नौकरी के साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। पर यह है कि अगर आपको नौकरी मिली है तो उसके साथ ईमानदारी रखिए। जिन बच्चों की वजह से आपके जीवन में खुशियाँ आई हैं उनके करियर के साथ आपको ईमानदारी रखनी है, उन पर आप पूरा काम करिए। उसके बाद अपने लिए समय बचाइए। उस 24 घंटे में आपको अपने लिए समय बचाना है पढ़ने के लिए, लेकिन उनके हक से आपको नहीं मारना है कि हम उनकी पढ़ाई में कोई कोताही बरतें। अभी सर आज या कल में बोर्ड का रिज़ल्ट आना है और पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती थी कि एक्स्ट्रा क्लासेस कौन लेगा टीचर्स में, कि मैं 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ तो तुम 2 घंटे पढ़ाओगे, ऐसे होता था। मतलब जितने भी आए हैं वहाँ के स्टाफ मेंबर्स सारे बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। क्रिएटिविटी उनके अंदर बहुत कूट कूट के भरी है। जो एक लोगों की सोच है कि एसटी वर्ग के बच्चे हैं, नहीं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। तो हाँ, नवोदय की तुलना में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ पर आपको चुने हुए बच्चे मिलते हैं। पर यहाँ पर आपको, क्योंकि ये विद्यालय सिर्फ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए है, तो वहाँ पर आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो हैं, लेकिन जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी आपको उस स्तर तक लाना है कि वो केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के साथ, नवोदय विद्यालय के बच्चों के साथ फाइट कर सकें। तो अपना काम बेहतर से करिए और बाकी तो सर कोशिश यही है कि राज्य में लौट आएँ, पर वहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जी सर, जी मैंने पापा को बुलाया था, मैंने कहा एक बार घूम जाइए, तो वो अगस्त में आए थे। फिर जब वो गए तो कहते ये तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं। मैंने कहा जब तक आप आएंगी नहीं तब तक आपको कैसे पता चलेगा। फिर जब वहाँ से होकर आए तो फिर वो एकदम रिलैक्स थे कि हाँ, दूर जरूर है पर सुरक्षित जगह है,
बेटी जहाँ काम कर रही है, लोग अच्छे हैं, तो आज के टाइम में इससे ज़्यादा क्या चाहिए कि जिन लोगों के बीच आप काम कर रहे हो, अगर एक परिवार से आप दूर होते हैं तो आपको एक नया परिवार मिलता है, क्योंकि हमको वहीं रहना है, तो 24 घंटे हम एक दूसरे से अटैच ही रहते हैं। स्कूल में काम कर रहे हैं तभी टीचर्स आपस में, अगर एक की फैमिली से कोई आता है ना तो लगता है कि नहीं हमारी फैमिली से कोई आया है, सब उसको एकदम अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक परिवार से आप दूर होते हो लेकिन दूसरा परिवार भी आपको मिलता है। आवासीय विद्यालय में एक ये होता है कि हाँ काम ज़्यादा होता है, स्कूल के बाद भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हर चीज़ की अपनी एक विशेषता होती है। तो मुझे लगता है कि मुझे एक परिवार से मैं दूर हुई तो मुझे दूसरा परिवार मिला। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं जो भी आए हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को। देखिए इस ऐसी भर्ती में आपके सिलेक्शन हुए हैं, आप पूछ सकती हैं कहीं भी एक्स्ट्रा आपसे पैसे नहीं मांगे गए होंगे, फार्म के पैसे लगे होंगे और कहीं पैसे नहीं मांगे गए होंगे, और आपकी अपनी विद्युता से सिलेक्शन हुए और यहाँ ज्वाइनिंग के भी पैसे नहीं लगते हैं, ट्रांसफ़र के भी पैसे नहीं लगते हैं, कहीं भी पैसे नहीं लगते हैं। वही फार्म का खर्चा आया होगा आपका और जो आपने पढ़ाई किया होगा। 89,000 कम नहीं होता है। अगर हम यूपी में कहते हैं किसी का 80,000 सैलरी आ रही है तो 80 टोटल थोड़ा मिलता है, और इसमें जो पेंशन का कटता है, एक्स्ट्रा जो कटते हैं वो उसको लेके बोला जाए। अब कहीं 10-11 हज़ार कट रहा तो उसको नहीं जोड़ा जाए क्या? वो तो ढेर रिटायर्ड होते तक बहुत इकट्ठे पैसे हो जाते हैं। तो 89,000 कम नहीं। ये तो आप यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, अभी चेन्नई से फ़ोन आते हैं, उन लोग के एक्स्ट्रा पैसे भी जुड़ते हैं। चेन्नई में जो जॉब कर रही है महाराष्ट्र में, वहाँ और सैलरी है अच्छी, 8-10 हज़ार एक्स्ट्रा ही है वहाँ पर दूरी के अनुसार। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। वहीं से आप भी बैठ के पढ़ा करते थे नीचे वाली बिल्डिंग में, तो ऐसे आप लोग भी हैं। अगर आप ड्रीम बनाएंगे कि मुझे कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, जो परीक्षाएं हो रही हैं इसी परीक्षा को टारगेट बनाएंगे कि हम टेस्ट में अच्छा करेंगे, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। अगर यहाँ नहीं अच्छा होगा ना तो फिर आगे नहीं मिलेगा। इसी में रहता है सब नौकरी। आप लोग इसमें अच्छा करते थे 125 वाले में टेस्ट में अच्छे प्रदर्शन होते थे, JRF निकालना, 2 परीक्षाएं निकालना, ज़रूर कहीं न कहीं आप 100+ हमेशा आते रहे होंगे आपके। मतलब तब तक 116-17 तक गए थे, पूर्णांक नहीं। और 116 इससे कम, मतलब पेपर कठिन नहीं बनाए जाते थे और सरल होते थे। अच्छा, जो नौकरी के प्रश्न थे रहने दीजिए, मत खिलाइए, आप अपने खा लीजिए। अब गांव जा रहे हैं। ठीक। और कुछ अनुभव देंगे अपना? और कोई अनुभव है? जो यहाँ बैठे हैं, निरंतरता सबसे मेन है। सबसे मेन तो निरंतरता ही है कि आप यहाँ पर बने रहें। अगर जाते भी हैं, जैसे घर भी जाते हैं, तो उसके बाद आकर आप देखिए कि इस बीच में कितना क्या करा दिया गया है। और प्रतिस्पर्धा रखिए, अपने आप से रखिए। कभी भी ये तुलना मत करिए कि एक या जो दीदी लोग हैं वो 125 में 25 ला रही हैं, आप अभी आए हैं तो आप तुरंत उतना नहीं ला पाएंगे। उन्होंने समय दिया है, मेहनत की है, तब वो इतना यहाँ तक पहुँची हैं। तो आप तुलना करिए तो अपने आप से करिए कि आज से 4 महीने पहले आप कितना क्वेश्चन कर रहे थे और 4-5 महीने बाद आपने कितना इम्प्रूवमेंट किया है। धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो आपके प्रश्नों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता है तो आप हर जैसे काल वाइज जो सर प्रश्न कराते थे, जो टेस्ट पेपर कराते थे, उसमें कभी कभी पूर्णांक में पूर्णांक सही हो जाते थे, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर पढ़ लिया है, फिर उसके बाद आपने उन प्रश्नों को हल किया है। उसी तरह जब 125 प्रश्न हैं या 150 प्रश्न आते हैं तो वो पूरे पाठ्यक्रम से होते हैं। कभी कभी कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार है, व्याकरण बहुत अच्छे से तैयार है, या साहित्य आपको बहुत अच्छे से तैयार है, व्याकरण में आप कमज़ोर हैं या संस्कृत व्याकरण में कमज़ोर हैं, तो जब हर एक चीज़ को आप एक बार पढ़ जाएंगे, 2 बार पढ़ जाएंगे, तो वो आपके लिए उतनी कठिन नहीं रह जाएगी। बाकी आप कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो वैसे ही हो जाएगी जैसे आपने शुरुआत में किया था। अब जैसे हम लोग हैं उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमारे लिए चीज़ें अब ये तो नहीं है कि हमें नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमें सिलेबस को टाइम देना पड़ेगा। अगर हमें आदिकाल पढ़ना है तो हमें उसको समय देना पड़ेगा, लेकिन आप लोग अभी रेगुलर वे में पढ़ रहे हैं, तो किसी भी टॉपिक को
एक बार, 2 बार, 3 बार जब आप पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो प्रश्न आप हल करेंगे तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अगर इससे कोई प्रश्न आ गया, या आप शुक्ल की बुक या आप बच्चन सिंह की बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अगर ये कथन है तो शुक्ल जी का है, या ये कथन है तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। और जब 4 ऑप्शन में आपको ये पकड़ में आ जाता है कि ये इनका कथन तो नहीं हो सकता, या ये इसका आंसर नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये नहीं है तो फिर इन्हीं में से कोई एक होगा। तो वो आता है आपको सिलेबस पर समय देने से। 1 साल, 1.5 साल जब आप यहाँ पर समय देते हैं, पूरे पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ जाते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो अपने आप आ जाता है। आप यहाँ पर जब टेस्ट देते हैं तो कभी कभी होता क्या है कि हमें पूरे प्रश्न आ रहे होते हैं, पर आते हुए भी हम उन प्रश्नों को बदलते हैं, वो स्वाभाविक है, वो हमेशा होता रहेगा, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप 6 प्रश्न बदल रहे हैं तो उनकी संख्या कम करिए कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट रहता ही है। तो ये डाउट तब दूर होता है जब हम लगातार पढ़ते हैं, कोचिंग आते हैं, अपने डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स से, अपनी सहेलियों से। और ये चीज़ मत कभी सोचिएगा कि मेरा हो जाए या सामने वाले का ना हो, ये चीज़ कभी अपने दिमाग में मत लाइएगा। अगर यहाँ आए हैं तो होने के लिए ही आए हैं और सबका होगा। जब हम आए थे तब भी बहुत लोग आते थे तो लगता था पता नहीं बाकियों का हो गया, हमारा होगा कि नहीं। तो कभी कभी आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है आपको खुद नहीं पता। मेरे घर में सबकी नौकरी है, पर राज्य के बाहर सिर्फ मैं गई। और मैं अगर बताऊं तो मैं कभी सामान लेने तक अपने घर से बाहर नहीं जाती थी, मेरे भैया, मेरे पापा वो ला कर देते थे। और आज मैं नौकरी करने इतनी दूर गई हूँ, अकेली आती हूँ, अकेली जाती हूँ। तो मेहनत करना आपके हाथ में है, बाकी भाग्य में आपके क्या लिखा है वो तो किसी ने नहीं देखा है। आप सोच रहे हैं कि राज्य में नौकरी मिले, पर क्या पता आपके भाग्य में भारत भ्रमण लिखा हो। इस 1 साल में मैंने काफ़ी जगह घूमी है। अभी मैं मार्च में जगन्नाथपुरी गई थी। मुझे ये था कि अगर मैं यहाँ तक आई हूँ तो मुझे जाना है, वो ऐसे ही बन गया। तो वही कह रहे हैं, आप छोटा सोच रहे हैं, हो सकता है कि भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा लिखा हो। तो जब भारत हमारा है, इतना बड़ा देश हमारा है, तो उसका किसी भी कोने में हम जाएं, हमारा काम है काम करना। हाँ, दिक्कत होती है, पर वो भी हमारे हाथ में ही है। पहले हम नौकरी ज्वाइन करें, उसके बाद प्रयास करते रहें अपने राज्य में आने के लिए। अब राज्य में भी जब हमें नौकरी मिलती है तो ऐसा नहीं है कि हम संतुष्ट ही रहें। हो सकता है आपको अपने ज़िले से 400-500 किलोमीटर मिल गई हो, या बॉर्डर पे मिल गया हो, तो भी आप चिंतित ही रहेंगे कब एकदम नज़दीक मिल जाए, 10 किलोमीटर पर, 5 किलोमीटर पर, 12 किलोमीटर पर। तो वो अगर जीवन है तो वो संतुष्टि कभी आएगी नहीं, और आनी भी नहीं चाहिए। पर इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि जो मिला है उसकी कद्र करें। ठीक है, अगर एक वक्त था कि हमें, जैसे हम भी बोलते थे कि हमें कहीं भी मिल जाए, तो अब लगता है कि हाँ मिली है तो उसका सम्मान करना चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। आज आप पढ़ेंगे, जब आप मंच पर जाकर बोलेंगे तो वो आत्मनिर्भरता, वो एक कॉन्फिडेंस आपकी बोली में झलकेगा। अभी सर वार्षिकोत्सव हुआ था हमारे विद्यालय में, तो एंकरिंग का काम मैंने ही किया था, तो यहाँ नहीं किया, तो उसके लिए मेहनत की, डर लग रहा था। लेकिन फिर जब वहाँ एक बार किया तो लगा कि नहीं, कर सकती हूँ। तो वो धीरे धीरे आता है जब आप जिम्मेदारियाँ लेते हैं। और 1 साल में ये भी है कि मैंने बहुत काम भी किया है, और प्राचार्य का बहुत भरोसा है कि अगर जिम्मेदारी वाला काम है तो अंकिता ही करेगी और कोई नहीं करेगा। बच्चों को एज ए स्कॉट कहीं लेकर जाना होता है, और इतनी सारी गतिविधियां होती हैं कि आपको सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। कहीं आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, कहीं कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो अगर बच्चियां हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फीमेल स्टाफ कम है, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो बस मेरा यही कहना है कि आगे जो भी परीक्षाएं लगी हैं, और मुझे पक्का यकीन है कि ये पूरा 2022 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो उन सबका सिलेक्शन बिल्कुल 100% तय है। और जो अभी नए लोग आए हैं तो वो LT और GIC के लिए एकदम तैयार रहें और निरंतर पढ़ते रहें। जो मेरे साथ थे उनका तो होना ही है। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। अब घर जाएंगे? बहुत अच्छा।
अंकिता जी ने आकर के कई लोगों को मोटिवेट किया। कितने लोग सेलेक्ट हो जाती हैं, लड़ाइयाँ होती थी सीट के लिए, लड़ झगड़ के चली गई नौकरी लेके, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पाई। मुझे भी नहीं बताई, थर्ड पर्सन बताते हैं। तो अगर अंकिता जी यहाँ आई हैं तो बहुत बड़ा ड्रीम था उनका, उनके सपने रहे होंगे कि हम भी सिलेक्ट होंगे, और 2-3 बार आ चुकी हैं वो। आप कोई लौट के नहीं आता है, यानी कुछ लगाव ज़रूर है संस्था से, और अच्छा कर रही हैं आप। अभी और आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि ड्रीम अच्छे हैं। अगर मन से पढ़ा रही, मेहनत से, तो बहुत आगे जाना है, क्योंकि किसी की तरक्की उसके पढ़ाने से ही होती है। जो जितना अच्छा पढ़ाएगा, जो मेहनत से पढ़ाएगा, वही आगे जाता है। और वो टीचर तो बहुत लोग होते हैं। तो मुझे ऐसे ही शिक्षकों की उम्मीद है कि आप लोग सेलेक्ट हो जाइए, मेहनत से पढ़िए, वहाँ भी नाम रोशन करिए। कोई पूछे कि आप कहाँ से आए हैं तो बड़े गर्व से साथ बताइए, छिपाने वाली बात नहीं। बहुत अच्छा लगा अंकिता जी, ठीक है।